Okay, so good morning to all of you students. So myself Amit Baral from Chandigarh. So today we will discuss about the Himachal काउंसलिंग का जो पहला रिजल्ट है, फर्स्ट रिजल्ट जो वो लिस्ट आई थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पंजाब के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे द फर्स्ट राउंड ऑफ द रिजल्ट लिस्ट नीट 2023। जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, नीट के बच्चों ने एग्ज़ाम, जो भी MBBS एस्पायरेंट जितने भी थे सब ने जो एग्ज़ाम दिया था उनकी लिस्ट जो वो अप्लाई काउंसलिंग में अप्लाई करने के बाद फर्स्ट लिस्ट आ चुकी थी। और फर्स्ट लिस्ट का एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस यही है कि कौन सी सीट जो वो लास्ट राउंड में, फर्स्ट राउंड में जो कौन सी लास्ट कट ऑफ पे जो वो सीट जो वो पॉज हुई है। सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी सेकंड राउंड भी स्टार्ट हो चुका हुआ है। सो सेकंड राउंड के लिए बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर दी है। सो इन द लास्ट ऑफ द वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी फॉर द स्टूडेंट्स टू गेट द एडमिशन इनटू द सेकंड राउंड। So first of all, let us see what is the exact scenario for the Himachal counseling. So काफ़ी बच्चों के कॉल्स भी आ रहे हैं, मेरे अपने पर्सनल स्टूडेंट भी जो हैं वो भी जो वो हिमाचल के बारे में काफ़ी कंफ्यूज है कि सर इस बार का जो वो कट ऑफ हाई गया है, कट ऑफ हाई है, बच्चों की जो क्वांटिटी है, बच्चों का जो नंबर्स है वो बहुत ज़्यादा है, ड्रॉपर स्टूडेंट ज़्यादा था इस बार एज़ कम्पेयर टू ऑफ लास्ट ईयर। देखा जाए तो टोटल जो वो 16 लाख बच्चों ने अपेयर हुए थे, बट इस साल जो है वो 21 लाख, अराउंड अबाउट 21 लाख बच्चा अपेयर हुआ नीट में, जिसके कारण जो है वो काफ़ी बच्चों का, जिसमें ड्रॉपर बच्चे की जो वो काफ़ी एडिशन हुई है। सो क्योंकि एज देखा जाए तो रेगुलर स्टूडेंट तो 16 to 17 लाख हर साल होता है, बट हर साल जो वो नीट का क्रेज बढ़ता जा रहा है, नीट का स्टेटस बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण पता नहीं है, डोंट थिंक सो द पेपर ऑफ द लेवल ऑफ द एग्जाम इज गेटिंग डाउन। सो नीट का एग्जाम का जो लेवल है वो डाउन है, जिसके कारण बच्चों को, जो एवरेज बच्चों को काफ़ी भुगतने के लिए मिल रही है कि प्रॉब्लम उनको फेस कर रहे हैं। क्योंकि जितना एग्ज़ाम इजी होगा, जितना लेवल नीचे होएगा, उतना ही जो वो कट ऑफ ऊपर जाएगा, जिसके लिए टॉपर बच्चे को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। जो अबव एवरेज बच्चा उसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है इससे, जो अगर पेपर का लेवल काफ़ी इजी हो जाए। तो अगर इस बार नेक्स्ट ईयर अगर 2024 में अगर जो वो पेपर का लेवल इंक्रीज होता है, सो अप जाता है, तो तभी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि 720 में से 720 स्कोर जो है वो 720 में से 715 ये कभी नहीं होता था, बट फ्रॉम द लास्ट ईयर्स जो वो ये कॉन्टिन्यूसली चलता आ रहा है कि कोई पेपर है नहीं इसमें 720 में से 720 स्कोर ना आए हो। सो कोई ना ऐसा है कि जो वो नेक्स्ट जो भी whatever have we can discuss in this video. So first of all, जो फर्स्ट काउंसलिंग जो है वो पेयर हुई, जिसमें जो वो HP की फर्स्ट राउंड ऑफ द रिजल्ट लिस्ट में कैटेगरी वाइज मैंने मेंशन किया हुआ है। दिस साइड इज ए कैटेगरी साइड एंड द टोटल जो वो 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस इन व्हिच वी कैन गेट द एडमिशंस। सो फर्स्ट इज द IGMC फॉर द जनरल कैटेगरी। सो टुडे वी विल डिस्कस, इसमें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो IGMC में फर्स्ट सीट जो थी वो 695 पे थी, जिसमें लास्ट सीट जो वो गई है वो 608 पे गई है। फाइन, इस साल की जो वो लास्ट सीट है वो 608 पे गई है। वही सीट जो वो टांडा में जो वो 591 पे गई है, और LBS मंडी की बात करो तो 579 पे गई है। नेक्स्ट इज RK गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर में जो 560 पे गई है। YS परमार नाहन में 552 पे गई है, और जवाहरलाल नेहरू चंबा कॉलेज में जो वो 541 पे गई। सो जनरल कैटेगरी जो वो फर्स्ट राउंड में जो फॉल किया है दैट इज ऑन 541 स्कोर। फाइन, क्लियर। सो नेक्स्ट इज द SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में भी काफी उछाल आया इस बार ना, मतलब कि 564 पे IGMC शिमला में 564 पे, और RP टांडा जो 535 पे, LBS मंडी में 528, RK गवर्नमेंट हमीरपुर 506, YS परमार 502, जवाहरलाल नेहरू चंबा 490। सो SC कैटेगरी के लिए जो है वो लास्ट सीट गई 490 पे चंबा में फर्स्ट राउंड में। नेक्स्ट इज द OBC कैटेगरी में भी इतना ज्यादा मार्जिन आता नहीं है। वैसे तो 588 पे IGMC शिमला है, RP जो टांडा में 582 पे है, LBS मंडी में 528 पे है, RK गवर्नमेंट हमीरपुर 558 पे है।
नाहन में 510 पे है, चंबा में 500 पे लास्ट सीट गई है। नहीं सॉरी, थोड़ा सा हो गया। 528 पे एलबीएस मंडी है, हमीरपुर में 558 है, वाईएस परमार में 545 है और चंबा में आई 538। फाइन। सो लास्ट सीट जो वो ओबीसी कैटेगरी के लिए जो गई है वो है 538 स्कोर। फाइन। नेक्स्ट इज द ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। सो इसमें भी ज्यादा इतनी चेंजेस नहीं होती वैसे तो, बट इस बार है 556 पे ही जो वो, क्योंकि पेपर का लेवल जितना ही डाउन होता जाएगा कट ऑफ उतनी ही बढ़ती जाएगी, क्योंकि बच्चों की प्रिपरेशन करने के लिए अगर यू टॉक अबाउट द बायो की बात करो तो बायो में दैट इज 100% फिक्स की द 100% क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द एनसीईआरटी ओनली। सो इतनी सी तो बुक का सारे बच्चे पढ़ लेते हैं, उसी वजह से पेपर आना होता है। सो बायो में काफ़ी बच्चे लीड ले जाते हैं, जिसके कारण ऑलमोस्ट जो वो स्कोर बन जाता है। द मेजर थिंग इज दिस कि केमिस्ट्री का अगर पेपर जो है ना, अगर केमिस्ट्री का पेपर का लेवल इंक्रीज हो, ज़्यादा हो, बढ़िया हो, क्योंकि फिजिक्स के लिए ज़्यादातर बच्चों को फैक्ट, फिजिक्स में 90% बच्चा तो अफेक्ट होता ही है, क्योंकि फिजिक्स में कंपटीशन एक बार से बहुत ज़्यादा है। और दूसरी साइड से जो दो तरह के जो वो सेगमेंट आते हैं फिजिक्स में, एक टॉप लेवल का सेगमेंट आता है जिनको टॉप में एडमिशन मिलेगी, दूसरा जो वो मिडिल वाला आता है। मिडिल अगर, क्योंकि फिजिक्स वाले में मिडिल वाले बच्चे को, अबव एवरेज वाले बच्चे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जो वो फिजिक्स में जो इफेक्ट पड़ता है वो जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनको इफेक्ट पड़ता है। केमिस्ट्री का अगर पेपर जो वो लेवल बढ़ जाता तो उसके लिए देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसमें कट ऑफ जो वो फिर जो वो न्यूट्रलाइज हो सकती है। फाइन। सो लेट्स कम बैक टू द नेक्स्ट इज कैटेगरीज फॉर द एसटी कैटेगरी। एसटी शेड्यूल टाइम में 537, इसमें भी जो इस बार की कट ऑफ जो वो काफी ऊपर ही गई है, 537, 527, टांडा में, मंडी में 516, हमीरपुर में 484 और पर नाहन में 494 और चंबा में 477 पे गई है लास्ट। सो सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा नेक्स्ट इज है। सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा में भी इतना ज्यादा वेरिएशन आती नहीं है। 607 आ गया आईजीएमसी शिमला में, आरपी टांडा में आ गया 577, एलपीएस मंडी में 563 आ गया, हमीरपुर में 558 आ गया, वाईएस परमार नाहन में आ गया 594 और चंबा में लास्ट 539 पे गया सीट। फाइन। सो सिंगल कोटा के लिए जो 539 आ गया, एसटी कैटेगरी के लिए 477 आ गया और ईडब्ल्यूएस में 500 स्कोर आ गया। फाइन। सो लेट्स कम बैक टू द डिफेंस कोटा। डिफेंस में 363 पे लास्ट सीट गई, 254 पे टांडा में गई है, आईजीएमसी में 363 पे है। मंडी की बात करो तो मंडी में द वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की लास्ट सीट जो वो 254 पे गई है और वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की जो वो 499 पे गई है। हमीरपुर की बात करें तो इसमें 551 से 221 पे गई है सीट। वाईएस परमार की बात करें तो फ्रीडम फाइट, वार्ड ऑफ द फ्रीडम फाइटर पे 267 स्कोर पे गई है। ये सारी मैं स्कोर बता रहा हूँ, रैंक नहीं बता रहा। सो एक्स सर्विसमैन में 365 स्कोर पे जो वो लास्ट सीट गई है फ्रीडम फाइटर पे। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर इन द चंबा 153 पे गई है, एक्स सर्विसमैन इन चंबा 286 पे स्कोर गया है लास्ट। जीएंडके में जो वो आरपीएस टांडा में 618 पे गई है। तिब्बतियन रिफ्यूजी कोटा इज द 469 तिब्बतियन। सो यहाँ पे तिब्बतियन रिफ्यूजी कोटा में 416 पे, चंबा में 2 सीटें यहाँ पे थी, एक नाहन में थी और एक चंबा में लास्ट सीट जो हो गई है। फाइन। सो नेक्स्ट इज फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स। सो उनके लिए भी जो वो चेंजेस है, 140 जो वो गया है हमें आईजीएमसी शिमला में, टांडा में 128 है, मंडी में 167 है, हमीरपुर में नहीं है, वाईएस परमार में 288 है, चंबा में कोई भी नहीं है। नेक्स्ट इज बैकवर्ड एरिया। सो बैकवर्ड एरिया की बात करें तो 549 पे है आईजीएमसी शिमला, ठीक है। आरपी टांडा की बात करें तो 532 के ऊपर है, 528 पे लालपीएस मंडी में है, हमीरपुर में 527 पे है, वाईएस परमार नाहन में 523 पे है, जो वो जवाहरलाल नेहरू चंबा में जो वो 520 स्कोर पे गया। सो जितनी भी इफ यू टॉक अबाउट कि ओवरऑल अगर हम देखें कि कट ऑफ जो वो इस साल में प्लस थी, जिसकी क्योंकि लेवल ऑफ एग्जाम की वजह से जब वो प्लस गई है। एंड द स्ट्रेंज इज काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए जो क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, आई एम गेटिंग सो मेनी कॉल्स फ्रॉम द हिमाचल
so that sir, is there any possibility to get admission in the second round? So our score is 600 score और कुछ 580 बोल रहे हैं, कुछ 560 बोल रहे हैं कि सर हमें पॉसिबिलिटी है. सो आपने ये चीज़ देखी है, ये वाला फर्स्ट सिनेरियो था जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट था. आफ्टर दैट द सेकेंड थिंग इज सेकेंड राउंड. इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंड राउंड की बात करते हैं तो सेकेंड राउंड में कितनी सीट्स ये बच्चों ने सीट जो वो अपनी ऑक्यूपाई की हुई है. लाइक इफ यू टॉक अबाउट द कुछ स्टूडेंट्स के लिए बात करो तो 695 वाले स्टूडेंट ने जो वो सीट ली है ऑल इंडिया. द लॉट ऑफ स्टूडेंट इन दिस segment who already have taken the seats in the all India quota also. So many of the students got the admission in the AIIMS also. So after that, if they will occupy their seat, so they will vacate this seat from the HP quota. HP quota की जब जैसे वो सीट वैकेट करेंगे तो वो वाली जो सीट्स होंगी वो आगे शिफ्ट हो जाएंगी गवर्नमेंट के लिए. फाइन. सो HP के लिए जब वो बढ़ जाएंगे सीट्स. नेक्स्ट इज द JNK कोटा. PWI में कुछ चेंजेस आई थी, लास्ट ईयर में भी थे, बट इससे भी जो वो 288 स्कोर आया है ये भी ज़्यादा ही होता है वैसे तो. अगर इसमें नाहर में देखा जाए तो ये पिछली बार भी काफ़ी चेंजेस था. इस बार जो वो प्लस 288 पे ही सीट गई है इसकी. लास्ट इसकी जो 140 पे गई है. बाकी ओवरऑल जो वो ये सिनेरियो हमने डिस्कस कर ली है. सो मेजर थिंग इज दिस कि सेकंड राउंड के लिए जो बच्चे, जो काफ़ी बच्चों की क्यूरोसिटी है कि हमें सीट मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी बच्चों ने सीट जो वो ऑक्यूपाई की हुई है. जैसे वो सीट जो वो अपने विकेट करेंगे तो अगर इनमें से कुछ बच्चों के लिए सेकंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दे विल नॉट गेट एडमिशन इनटू द सेकंड राउंड आल्सो, बट दे मे गेट एडमिशन फॉर द मॉप अप राउंड आल्सो. फाइन. सो मॉप अप में उनका नाम आ सकता है इफ दे आर नॉट गेटिंग इन द सेकंड राउंड. फाइन. सो कीप इन टच विद द काउंसलिंग. सो यू रजिस्टर करते रहना, आप तो लास्ट तक आपने फाइट करनी है काउंसलिंग के लिए. फाइन. सो नेक्स्ट इज द अगर हम एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि सेकंड राउंड के लिए हमारे पास वैकेंसी कितनी बची हुई है. अगर हम आईजीएमसी शिमला की बात करें तो टोटल सीट्स जो है वो आईजीएमसी शिमला में 11 बची हुई है. आईजीएमसी में अभी तक पेंडिंग सीट जो है वो 11 सीट बची हुई है जो सेकंड राउंड के लिए है. आरपीएस टांडा में भी 11 सीट्स है. एलपीएस मंडी की बात करें तो इसमें 3 सीटें हैं. हमीरपुर में 8 सीटें हैं और जनरल की इनमें से कोई भी नहीं है. जनरल की इनमें एक है. टांडा की बात करें 11 में से एक सीट जनरल की है, बाकी 10 जो वो रिजर्वेशन है. आईजीएमसी शिमला की बात करें तो 5 सीटें जो वो जनरल कैटेगरी के, 6 सीटें रिजर्वेशन में आती है. फाइन. एंड नाहन, इफ यू टॉक अबाउट नाहन की बात करें तो 10 सीटें हैं, 10 में से जनरल की कैटेगरी की कोई भी सीट पेंडिंग नहीं है. चंबा की बात करें तो टोटल 8 सीटें हैं, 8 में जनरल की कैटेगरी की नहीं है, 8 रिजर्वेशन की है. सो मतलब ये है कि ज़्यादा इफ यू आर एक्सपेक्टिंग द अलॉट इन द सेकंड राउंड, सो आई डोंट थिंक सो दिस इज टू मच, देयर विल बी टू मच डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड राउंड काउंसलिंग रिजल्ट. सो मतलब इस बार ये होएगा क्योंकि अगर सीट से देखो ना, अगर 5 सीट जनरल के लिए पेंडिंग पड़ी हुई है तो 600 प्लस वाली जो काफ़ी लिस्ट है, अगर आप जब मेरिट लिस्ट में देखोगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस कर भी सकता हूँ. सो यू कैन चेक द लिस्ट कि उसमें पेंडिंग लिस्ट भी काफ़ी पड़ी हुई है, तो ज़्यादा नहीं है. सो 5-6 बच्चों के लिए अगर आया भी तो 600 के आसपास ही जो स्कोर आएगा. 608 से जो वो 5 सीट जनरल कैटेगरी में ऐड होगी, बाकी रिजर्वेशन में आ जाएगी. रिजर्वेशन की लिस्ट ये भी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट पड़ी हुई है ये वाली, क्योंकि ये व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द ऑल लिस्ट टू बी डिस्प्लेड इन द HP गवर्नमेंट वेबसाइट एंड इन माय वीडियो. सो इसमें क्या है, ये मैंने एक कंप्लीट टेबल बनाया है. इसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे मेरिट दी होती है. सो ये वीडियो जो है मेरी, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है क्योंकि मेरिट लिस्ट फाइंड आउट करनी पड़ती है हमें, क्योंकि वहाँ पे तो मेरिट नंबर दिया होता है. तो ये मैंने आपको जो भी बताया ये स्कोर बताया है. स्कोर वाली जो वो आपको ये वाली कंप्लीट जो वो सिनेरियो इन सिंगल शॉट वो आपको नहीं मिलेगा. सो ये आप ही के लिए करते हैं, आपके लिए, स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए ही करते हैं. ये जितना भी एनालिसिस थोड़ा काफ़ी टाइम लगता है, सो दैट बिकॉज बच्चों के लिए जो वो सफ़र ना करें, बिकॉज कितने सारे स्टूडेंट्स जो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा वर्कआउट कर देता हूँ हर साल, क्योंकि ये थोड़ा टाइम ही ऐसा होता है. बच्चे बहुत ज़्यादा 2 साल बच्चों ने मेहनत की होती है और बच्चे बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होते हैं कि सेकंड राउंड में उनको पता ही नहीं लगता कि हमें काउंसलिंग में मिलेगी, तो थोड़ा हौसला बढ़ जाता है. तो हौसला बढ़ाने के लिए ही मैं यहाँ पे वीडियो जो आपके साथ जो वो डिस्कस कर लेता हूँ, थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, उसके ऊपर वो आपके सामने डिस्प्ले कर देता हूँ.
फाइन। सो बाकी तो यही है, क्योंकि दिस इज अ रेडीमेड मटेरियल, जो कंप्लीट है दिस इज अ कंप्लीट रेडीमेड मटेरियल। सो रेडीमेड में ये मिल जाता है आपको, स्कोर कितना है वहाँ से आपको लिस्ट फाइंड आउट करोगे, वाइट लिस्ट में फाइंड आउट करोगे, तो दिस इज द complete in a single shot you can get each and every last cut off. So fine. So ये वीडियो इसलिए बना दी है क्योंकि सो दैट कि जो नेक्स्ट ईयर में जो बच्चों के लिए होगा, जब बच्चा पेपर देना, क्योंकि जब बच्चा नीट का पेपर दे के आता है ना, जैसे वो बच्चा पेपर दे के आएगा उसके बाद अपने जो वो काउंट करेगा, काउंट करने के बाद जाके उसको दिमाग में एक ही क्वेश्चन होता है कि लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ की थी और इस बार मेरे स्कोर कितने बन रहे हैं। सो ये साल तो नहीं तो नेक्स्ट ईयर देने से मतलब कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ये जो वो होएगी, उनके लिए बूम होएगा कि हमें लास्ट रेडीमेड जो वो चीज़ मिल गई है। सो ज़्यादातर ये वीडियो उन्हीं के लिए है। फाइन, ओके। सो सेकंड राउंड के लिए ऑल द बेस्ट है, सब बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो सीट्स जो वो काफ़ी कम है, जनरल कैटेगरी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और बाकी सीट्स जो वो क्योंकि काफ़ी बच्चों ने अप्लाई किया भी हुआ है, तो इस बार क्यों ज़्यादा सेकंड राउंड में इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएंगी, उसके पीछे रीज़न ये है कि जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द ड्रॉपर स्टूडेंट्स। सो एवरी ईयर द ड्रॉपर स्टूडेंट इज इंक्रीजिंग। सो जो ड्रॉपर स्टूडेंट बढ़ता जा रहा है, तो अगर बच्चे को एडमिशन कहीं नहीं मिली तो इस साल तो बच्चे ने एडमिशन लेनी ही लेनी है। तो क्योंकि सेकंड में अटेम्प्ट में बच्चा के ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है, दोबारा चांस लेने की वो हिम्मत नहीं करता, सो दैट कि वो बोलता है कि जहाँ पे मेरे को सीट मिल गया मैं वहीं पे ले लूँ, ज़्यादा मैं पंगे में नहीं पड़ना चाहता कि मैं ऑलरेडी कोटा में भी देखूँ वहाँ से भी मेरी सीट मुझे ना मिले और यहाँ पे मेरे को ये वाली जो सीट मिली हुई है तो मैं इससे भी खराब हो जाऊँ। क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि नीट की जो काउंसलिंग है दैट इज़ नॉट द ईजी टास्क। सो नीट की जो काउंसलिंग है दिस इज वेरी मतलब इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। नॉर्मल बच्चे के लिए भी इसमें समझना थोड़ा छोटा नहीं है, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। सो ऑल इंडिया कोटा में तो कई बच्चों ने तो अप्लाई ही नहीं किया, मतलब जो बच्चा अच्छा है उसका रिजल्ट भी अच्छा था और ऑल इंडिया कोटा में उसका सीट मिल जाना था, फर्स्ट में नहीं मिलना था, सेकंड में मिलना था। पर ये काउंसलिंग का जो फेज है ना, जो डिस्कस करना होता है, मतलब जो बच्चा कंफ्यूज होता है कि मेरे को सीट मिलेगी या नहीं, अगर मैंने यहाँ से सीट विकेट ली, यहाँ मैंने सीट नहीं ली, वहाँ मेरे को जो वो सीट मेरे को भी अथॉराइज नहीं, तो मैं तो दोनों से जाऊँगा। सो ये वाला बहुत बड़ा क्वेश्चन जो वो दिमाग में बच्चों के आता है। सो मतलब ये चीज़ सारी की सारी जब वो बच्चे को हर साल नीट वाले बच्चे को एक तो नीट का टास्क होता है और दूसरा टास्क होता है काउंसलिंग हैंडलिंग। सो काउंसलिंग हैंडलिंग में भी बच्चा कंफ्यूज होता है। सो नीट की काउंसलिंग है ही ऐसी, क्योंकि पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा चाहिए और डिसीजन जो लेना होता है इवन कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बंदा भी है। इमेजिन, मतलब मुझे इतनी कॉल्स आती हैं इवन कि दे आर डिपेंडेंट ऑन समबडी दैट हु विल सजेस्ट देम सो व्हाट दे विल डू। सो मतलब उनको ये लगता है कि मैं चाहे उनको मेरे से भी कई कुछ पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं जिनको मेरे से भी ज़्यादा वो ऑलरेडी अपना वर्कआउट करके बैठे होते हैं, बट स्टिल दे वांट टू आस्क मी द क्वेश्चन सर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। सो आई समटाइम मैं ये बोलता हूँ कि क्या आप मेरे ऊपर जो वो मेरे से ये वाली चीज़ें पूछ रहे हो, मतलब आप तो काफ़ी एक्सपर्ट हो तो इसमें तो आप अपना डिसीजन लीजिए। बट क्योंकि अपने बच्चे के ऊपर जो डिसीजन जो लेना होता है ना, तो वो दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो उसी के लिए जो वो पेरेंट काउंसलर हायर करता है, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स अब जो ड्रॉपर बच्चा फर्स्ट ईयर में उसने जो वो काउंसलिंग की, फर्स्ट ईयर में अगर वो काउंसलिंग करता है देखता है उसको सीट नहीं मिली, काउंसलिंग प्रोसेस तो उसको आ गया, सेकेंड ईयर में वो रिस्क नहीं लेना चाहता, डिसीजन से वो डरता है कि मतलब इतने ज़्यादा पेरेंट्स जो वो कंफ्यूज होते हैं नीट की काउंसलिंग में कि उधर से ऑल इंडिया कोटा में आ जाए। क्योंकि देखो हर चीज़ में ये चीज़ होती है कि अगर गवर्नमेंट कुछ बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा जिनका हायर रैंक होता है, क्योंकि जो फर्स्ट सेगमेंट होता है जो 680 प्लस है 690 वाले और जो 650 प्लस पे लगा लो, 650 प्लस पे अगर बात करोगे ना तो 650 में प्लस वालों को जो वो ऑल इंडिया कोटा की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। पर ये जैसे ही पेपर का लेवल ही बढ़ता जा रहा है, जो स्कोर भी बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण कट ऑफ बहुत ऊपर जा रही है और ह्यूज नंबर ऑफ द स्टूडेंट आर कमिंग इन दैट सेगमेंट ऑफ द 650 टू 700 के बीच में। सो मतलब हर साल को जो जितनी कट ऑफ है उसमें एक एक आप चेक करोगे कि एक स्कोर के ऊपर कितने जो वो स्टूडेंट जो वो बढ़ते जा रहे हैं। 698 के ऊपर बच्चे कितने हैं, 650 के ऊपर कम से कम भी 50 बच्चे हैं। 650 स्कोर एक डिजिट एक नंबर है और एक स्कोर के ऊपर जो वो 50-50 स्टूडेंट्स का जो वो नंबर आ रहा है। सो ऑब्वियसली बात है कि पेपर का लेवल होएगा तो मार्क्स तो बच्चों के बढ़ेंगे ही। सो वो होल्ड कर लेते हैं सीट। सो पेरेंट्स के लिए कंफ्यूज होने के लिए ये भी एक टास्क है।
नीट इज ए पार्ट, जो नीट काउंसलिंग है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ। सो पहले ही ये वाली जो मैं मैं आपको सजेस्ट भी करता हूँ, जो बच्चे जिन्होंने नीट दे दिया है, या इस बार बच्चे जो नीट ड्रॉपर हैं, जो बच्चे नीट का जिन्होंने ड्रॉप किया हुआ है, तो वो भी ये वाली वीडियोस देख ले एक बार, सो दैट विल गेट टू नो द आइडिया कि क्या होता है। सो वो पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर लें, बिकॉज बड़े से बड़ा आदमी भी, जो वो एक्सपर्ट से एक्सपर्ट आदमी भी, वो किसी के जो डिसीजन के ऊपर ही जो वो डिसाइड कर पाता है। क्योंकि ये वाली चीज जो है ना, चाहे मिलती हो, क्योंकि जब अपने बच्चे की बात आती है ना, तो वो डिसीजन जो वो रैंडमली नहीं ले सकता। अब चाहे उसने, फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट एक पेरेंट था, तो उन्होंने मेरे को कॉल किया कि मैंने बोला कि सर आप तो एक्सपर्ट हो काफ़ी, आप तो बता सकते हो, आप अपना डिसीजन ले लीजिए। बोलते सर नहीं, एक बार मैं फिर भी डिस्कस करना चाहता हूँ, मेरे बच्चे के फ्यूचर का सवाल है, आप मुझे बताइए कि मैं यहाँ पे जो वो राजेंद्रा मेडिकल कॉलेज पटियाला की सीट वेकेट करके एम्स ऋषिकेश मुझे एम्स बठिंडा मुझे मिली हुई है, क्या मैं यहाँ से वेकेट कर दूँ कि ना करूँ। सो मतलब सेकेंड राउंड में उनको नाम आ भी, कुछ ऐसे बच्चे जिनको एम्स बठिंडा में भी नाम आ जाते, एम्स बिलासपुर में काफ़ी पंजाब के भी स्टूडेंट्स हैं जो वो काफ़ी उन्होंने बिलासपुर ली हुई है, तो वो जो सेकेंड राउंड में भी उनका नाम आ जाएगा। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट है, कईयों ने प्रायोरिटीज जो आजकल बच्चों की भी चेंजेस होती जा रही है भी है। क्योंकि इस बार नीट की अगर बात करो, तो नीट में मेरे को क्या ऑब्जर्व हुआ कि नीट में इस बार जो स्टूडेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए ना, स्टूडेंट की जो प्रायोरिटीज होनी चाहिए वो है ही नहीं है। मतलब एम्स, बच्चों को एम्स मिल रहा है और उधर से वो राजेंद्रा मेडिकल कॉलेज पटियाला में जा रहे हैं, और उधर से उनको एम्स ऋषिकेश मिल रहा है, वो यहाँ वो सीट अपनी वहाँ से अपनी सीट वेकेट कर रहे हैं, और यहीं पे अपने गवर्नमेंट में जो स्टेट कोटा वाली सीट जो है वही अवेल कर रहे हैं। सो मतलब ये ऐसे होना नहीं चाहिए। सो मेरे अकॉर्डिंगली यही है कि चाहे जब बच्चा बाहर निकलेगा, कुछ बच्चे यही करते हैं कि हम बाहर नहीं जाना चाहते, हम बाहर दूर नहीं जाना चाहते, हम यहीं पे करना चाहते हैं, बट कर सकते हैं। बट एक बार अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिन बच्चों को एम्स की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सो व्हाई दे आर ऑप्टिंग फॉर द गवर्नमेंट और द स्टेट कोटा कॉलेजेस। सो एटलीस्ट वो आप कर लो, वहाँ पे कर लो, सो बाकी स्टूडेंट्स को भी जो वो मौका मिलेगा। जो क्योंकि आप अगर सीट यहाँ वाली करोगे, कुछ स्टूडेंट ने बड़ी समझदारी से जो वो ये काउंसलिंग को हैंडल किया कि ये हम ऐसा करते हैं कि कुछ बच्चे जो है वो जिन्होंने IGMC शिमला, फॉर एग्जांपल इफ यू टॉकिंग अबाउट दिस स्टूडेंट, सो 694 शी गॉट द 695, इसने HP कोटा में अप्लाई किया। if you want to get admission into the AIIMS, अगर एम्स में अगर वो ऑल इंडिया कोटा में भी करती तो ऑल इंडिया कोटा में भी इसको सीट मिल जानी थी वहाँ। अगर भी इसने फॉर एग्जांपल द स्टूडेंट इज 695 स्कोर है, इसको वहाँ पे ऑल इंडिया अगर ये करना ही इसने IGMC शिमला में था, सो अगर 695 इसने करना ही IGMC शिमला था, तो ये ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी आ सकती थी IGMC शिमला में। सो वहाँ पे भी सीट हो जाती, तो ये वाली सीट बच जानी थी और अगले वाले बच्चे को सीट मिल जानी थी। तो ये थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जो बच्चे को देखना है। ये वाली चीज़ें इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, सो दैट की फॉर द अपकमिंग स्टूडेंट्स, सो कीप इन माइंड। सो आप पढ़ तो लेते हो, बट एक बार जब वो इस बार जो करंटली जो नीट के बच्चों ने नीट 2024 में अपीयर होना है, जो रिपीट कर रहे हैं या फिर जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, सो आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू कि नीट के साथ साथ जो है वो आप ये कॉलेजेस के भी दिमाग में देखो, कॉलेज कौन सा है, उसकी OPD क्या है, कॉलेज की OPD कैसे, कॉलेज का स्टेटस क्या है, कॉलेज की OPD कैसी है। बट मेडिकल कॉलेज की बात, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द OPD। हम जितनी OPD अच्छी है उतना ही कॉलेज अच्छा है, फाइन। सो ये हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया इसके बारे में। नीट काउंसलिंग सेशन 1 है, ऑल द बेस्ट इन द सेकेंड राउंड। जो जितने भी हिमाचल के डोमिसाइल के स्टूडेंट्स जो हैं, उनको मेरी विशेष आपके साथ ही है। सो आई विश यू ऑल गेट सक्सेस इन द सेकेंड राउंड। सो वी आर वेटिंग फॉर द सेकेंड राउंड, and next video will release soon for the second round का जो रिजल्ट आ जाएगा, so mop up round की possibility क्या है, so we will discuss in the next continue. So for the right now I'm just leaving, so thank you so much, all the best, ठीक है।